पोटली बगल में दबाए, ओ तंदुल की पोटली बगल में दबाई, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। अरे आजा मेरे कान्हा तेरी याद आई, आजा मेरे कान्हा तेरी याद आए। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ओ गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। कृष्ण के दर्शनों की चाह लेके चले हैं, कृष्ण मिलन की चाह लेके सुदामा जी मिलने के लिए चले जा रहे हैं। भूखे प्यासे कृष्ण चाह मन में, और कोई वृक्ष मिलता है तो वहां बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जल पीते हैं और फिर सुदामा अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जाते जाते हरि नाम जपते जपते बहुत दूर निकल गए, और जब बड़ी दूर सुदामा जी जाकर पहुंचे, एक नदी पड़ी है, उस नदी को पार कर ले तो फिर द्वारिका आ जाए। नदी के पास देखा कोई व्यक्ति नहीं है, वहां कोई नाव चलाने वाला नहीं है, सिर्फ नाव खड़ी है। सुदामा जी को लगा कि मैं पार कैसे जाऊंगा, कौन मुझे पार लेके जाएगा, किस प्रकार मैं पार जाऊंगा। और श्री सुदामा जी ये सोच ही रहे थे, उसी समय भगवान स्वयं नाव चलाने वाले बन के पहुंच गए। नाविक बन के भगवान पहुंचे और कहते हैं भैया कहाँ जाओगे। सुदामा जी कहते हैं भैया द्वारिकापुरी में जाना है, ये नदी पार कर लूं तो द्वारिका में पहुंच जाऊं, लेकिन कोई नदी पार कराने वाला है नहीं, मैं कैसे पार करूं। नाविक बने भगवान कहते हैं उतराई में क्या दोगे ये बताओ, अगर तुम मुझे उतराई दो तो हम तुम्हें पार कर देंगे, क्या दोगे उतराई में। सुदामा जी कहते भैया मैं तो बहुत ही गरीब हूं, कुछ भी मेरे पास नहीं है, ये टूटे फूटे चावल लेके आया हूं, वो भी कृष्ण को देने के लिए। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुमको क्या दूं, मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दूं। सुशीला ने जाते हुए सुदामा जी से कहा था कि एक मास दुई पक्ष में दुई एकादशी हो, और हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। जाकर कृष्ण से कह देना कि मेरे देवर जी ने बहुत कृपा की है। जोरदार तालियां बजाएं भैया के लिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं कि मेरे देवर जी से कह देना कि बड़ी कृपा उनकी है, गोविंद की बहुत कुछ उन्होंने दिया है, बहुत कृपा है। एक महीने में 2 पक्ष होता है, 2 एकादशी आती है, कोई एक व्रत करता है, कोई दोनों करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो उनकी इतनी कृपा है ना, उनकी कृपा से हम पूरे महीने व्रत ही करते रहते हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं तो व्रत ही कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित नाव में सुदामा को बिठाया और सुदामा को बिठाकर नाविक बने भगवान लेके चल दिए। क्या कहते हैं, सुदामा ने कहा भैया धन तो नहीं है। भगवान ने क्या क्या भजन जानते हो? बोले हाँ भजन तो बहुत आता है। बोले तो आप मुझे भजन सुना देना, आप भजन सुनाना, मैं तुम्हें नौका से पार कर दूंगा। सुदामा जी रास्ते भर कृष्ण को भजन सुनाते रहे और अपने नाम को, अपने भजनों को सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पार लगा दिया, उतार दिया, उतराई में कुछ लिया भी नहीं, उतराई में वो कुछ लेते भी नहीं है। कन्हैया का ध्यान करते हुए सुदामा द्वारिका में पहुंचे और जब द्वारिका की उस चकाचौंध को सुदामा जी ने देखा तो सुदामा की दृष्टि चकरा गई। सुदामा सोचने लगे कि मैं क्या करूं, ये कहां आ गया। उनको लगा भैया कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया, मुझे लगता है मैं स्वर्ग में आ गया। सुखदेव जी कहते हैं जो भी मिलता है उससे पूछते हैं
जो भी मिलता है ना उससे पूछते हैं कि भैया क्या यही द्वारिका नगरी है, क्या यही द्वारिकापुरी है। लोगों ने कहा हाँ भैया यही द्वारिका है, तो कहते हैं यहाँ मेरे कृष्ण रहते हैं, उनसे मिलना है। अब द्वारिका में कौन जाने कृष्ण कौन है। राहगीर ने कहा कि भैया यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता, यहाँ श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान रहते हैं, उनसे मिलना हो तो बताओ। सुदामा जी कहते अरे राम राम, हम दोनों पढ़ते थे तो कनुआ कनुआ कह के बुलाते थे। मित्र होते हैं तो अब किसी का मित्र आगे चल के डीएम बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, तो मित्र के लिए तो मित्र ही रहेगा। सुदामा जी ने कहा अरे राम राम, जब हम पढ़ते थे तो बताओ कनुआ कनुआ कह के बुलाते रहते थे, और अब वो जब द्वारिका का राजा बन गया इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। भैया हमको तो या को नाम हुआ मैसो लेने में आनंद न आया हुए, हम तो कनुआ ही कहेंगे, तुम्हारे जो भी हैं उनसे हमको मिलवा दीजिए। वो कहाँ मिलेंगे, उनका दर्शन कहाँ होगा। तो कहते हैं वो रुक्मणी जी का सामने महल है, उसी महल में प्रभु रहते हैं, आप जाके वहीं दर्शन कर लीजिए। सुदामा चले हैं दर्शन करने के लिए, और द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया। द्वारपालों ने कहा कि भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो। दीनहीन अवस्था में सुदामा जी खड़े हैं। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, और जाने को आही बसे कहीं ग्राम। और धोती फटी सी लटी दुपटी उरु, अपाय उपा नहीं की नहीं साम। द्वारे खड़ दुज दुर्बल एक, रहो चकित शुभ सुधा अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और श्री सुदामा जी महाराज द्वारपालों से बड़ी मिन्नतें करते हैं, एक बार मुझे कृष्ण से मिलने दो। ऐसी फटे हाल स्थिति में देखा तो द्वारपालों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि कृष्ण के मित्र होंगे। भाई कौन माने कि ये कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा भैया हम तुम्हें मिलने नहीं दे सकते, हम तुम्हें मिलाएंगे नहीं। सुदामा मिन्नतें करते रहे, हर प्रयास करते हैं, बोले एक बार जाकर कह दीजिए कृष्ण से कि उनके बचपन के मित्र मिलने के लिए आए हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं लौट जाऊंगा। और जैसे ही द्वारपाल अंदर गया, भगवान बैठे हुए हैं मुस्कुराते हुए। भगवान कहते हैं कहो क्या संदेशा लेके आए हो। द्वारपालों ने कहा कि भैया मुझे लगता है प्रभु कोई पागल आया हुआ है, आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा कि पागल कैसे। बोले प्रभु कपड़े एकदम अस्त व्यस्त हैं, फटे पुराने वस्त्र पहना है, चरणों में पादुका नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, कितने कांटे कितने पत्थर उसके चरण में लग गए हैं, बड़ी फटे हाल अवस्था है। और उस फटे हाल अवस्था में वो अपना आपको मित्र बता रहा है। भगवान कहते हैं भैया नाम क्या है, नाम बताओगे क्या नाम है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और उस सुंदर स्थिति में जब भगवान द्वारिका में विराजमान है और प्रभु देखते हैं तो अपने मित्र से मिलने की उत्कंठ इच्छा। और देखिए कैसे सुदामा जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां आराम से सुदामा जी के लिए हो जाए। बोले सुदामा जी महाराज की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। बार